Hello, Assalamu alaikum. Today we are going to start our new exercise, mathematics, exercise 1.1. Okay. So सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है विच इज़ आइडेंटिफाई रेशनल. ओके वेट, हम एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन 1 है आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. अब व्हाट इज़ रेशनल एंड व्हाट इज़ इरेशनल. ठीक है. सो वी कैन से दैट इन रेशनल हमारे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है. हमारे पास स्पेसिफिक पैटर्न के अलावा हमारे पास एक जैसे कि कोई भी कंटिन्यूटी की फॉर्म नहीं होती. ठीक है. इन इरेशनल हमारे पास कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता. अनस्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं खुद ब खुद, यानी कि हमें नहीं पता होता व्हाट्स कम अनदर आफ्टर एनी डिजिट. सो वी कैन से कि डिफरेंस क्या होगा एक रेशनल में स्पेसिफिक पैटर्न एंड इरेशनल में नॉन स्पेसिफिक पैटर्न, जैसे कि मैंने लिख दिया. ठीक है. अब हमारे पास जैसे कि एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट ए है 1/5. ठीक है. 1/5 में लिखा हुआ है हमारे पास आंसर 0.5, विच मीन्स कि ये कंटिन्यूटी में भी नहीं है और वो ख़त्म हो रहा है. अब अगर हम आगे देखें कि हमारे पास जैसे कि इट्स मीन कि हमारा जो ऑप्शन पार्ट ए है वो क्या हो गया रेशनल. अब इसी तरह अगर हम पार्ट बी में देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है 2/8. इट्स मीन √2/8, जिसका हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर आ रहा है 0.176. ठीक है. अब अगर हम इसका देखें तो इसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है. सो ये बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक पैटर्न है. इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि क्या आगे आएगा, यानी अपकमिंग डिजिट क्या होगा. सो वी आर सेइंग ये नॉन रेशनल है. नाउ अगर हम ऑप्शन सी देखें तो ये 2.0412, ये क्या है, ये भी नॉन रेशनल है. पार्ट डी देखें 0.25 आ रहा है 2/8 का, तो वो क्या हो गया रेशनल, क्योंकि इसमें एक एंड हो गया, ये कंटिन्यूटी में नहीं. अब नाउ क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, इंडिकेट एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन. तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का भी सेम है कि टर्मिनेटिंग मीन्स स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए, नॉ के जैसे कि 0.222 0.666, इट्स लाइक दिस. एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी नॉन स्पेसिफिक पैटर्न होगा हमारे पास. अगर हम पार्ट ए में देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है होल्ड ऑन. हाँ, स्पेसिफिक पैटर्न होता है टर्मिनेटिंग का एंड नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन स्पेसिफिक पैटर्न होता है. ये बात तो समझ आ गई. अगर हम अब पार्ट ए को देखें तो लिखा हुआ है 5/8, जिसका डेसिमल में आ रहा है 0.625. इट्स मीन ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, नो आई मीन सॉरी, ये टर्मिनेटिंग होगा जिस पर मैंने लिख दिया आई एम टर्मिनेटिंग होगा. आई हैव रिटन रॉन्ग, सॉरी. इसको सही. अब जैसे कि 0.222 है हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग. ऑप्शन सी भी टर्मिनेटिंग है. ऑप्शन डी हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. सॉरी, टर्मिनेटिंग है. हाँ, तो टर्मिनेटिंग है वो, सॉरी, ऑप्शन डी. अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है कि रिप्रेजेंट एज रेशनल नंबर्स एज नंबर लाइन. तो सिंपल नंबर लाइन कैसे बनती है हमारे पास, पहले तो हम इसको डेसिमल में कर लेंगे. 8/10 को हम क्या कर देंगे 0.8 में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा 0.8. उसके बाद हमने नंबर लाइन बनाई है. नंबर लाइन बनाने के बाद हमने क्या किया कि मिडल में वी हैव 0 एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है. एंड 0 और 1 के दरमियान में, बीच में, बिटवीन 0 एंड 1 वी हैव गॉटन 0.8. ठीक है. इतनी सी बात समझ आई कि हमने क्या किया 0 और 1 के मिडिल में रखा 0.8 को. अब हम देखो ऑप्शन बी में क्या करेंगे, इस होल नंबर्स को डेसिमल में कैसे रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/4. एंड 5/4 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 5/4 का 1.25, विच मीन्स कि अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स की नंबर लाइन बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 और 2 के मिडिल में 1.25 आएगा, जिसको मैंने रॉन्ग पुट कर दिया था बाय मिस्टेकनली. आई हैव पुट इन बिटवीन 0 एंड 1 विच इज़ वन मिस्टेक. वो 1 और 2 के मिडिल में आना था विच इज़ 1.25. ओके. नाउ अगेन अगर हमें नेगेटिव मिल गया होल नंबर तो ऑप्शन सी में, तो वो पार्ट सी में, तो हम क्या करेंगे वही -1.25 हो जाएगा. नेगेटिव इंटीजर्स में 1 और 2 के बीच में 1.25 आएगा. ठीक है. सो आई हैव करेक्टेड इट. मैंने ऊपर करेक्ट कर दिया था उसको, जो मैंने ऊपर मिस्टेक की थी पॉजिटिव इंटीजर में.
लेट्स सी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने ये 1.25 लिखा, माइनस का पहले पॉजिटिव में सही किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने नेगेटिव में -1.25 लिखा, उसको मार्क किया। उसके बाद हम पार्ट डी पे आते हैं। पार्ट डी में हमारे पास लिखा हुआ है कि 2/3 का डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सो वो हमारे पास आ जाएगा 0.666। अब वो कैसे होगा, वही पॉजिटिव एक जगह पे नेगेटिव इंटीजर्स, मिडिल में 0 एंड देन 0 और 1 के मिडिल में हमारे पास 0.66 सिंपल आ जाएगा। ठीक है, 0.66 आ गया। अब उसके अलग पैटर्न आ जाएगा जिसको हम फिर कहेंगे कि इट हैज़ अ नॉन स्पेसिफिक पैटर्न। नाउ वी कम्स टूवर्ड क्वेश्चन 6, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करना है कि 5/7 का अगर हम डेसिमल लें तो 0.7142 आएगा, विच मीन्स इट इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इट इज़ ट्रू, टिक है ये। ठीक है, अगर हम पाई को भी देखें, ऑब्वियस पाई इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात की है। 0.315 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बिल्कुल ठीक बात कही है कि भाई वो ना तो रिपीट हो रहे हैं कोई डिजिट और वो नॉन टर्मिनेटिंग है, सो डेसिमल फ्रैक्शन ट्रू, हम टिक कर देंगे इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो फोर्थ हमारे पास है 0.123 एग्जाम्पल ऑफ रीअकरिंग, तो 3 के ऊपर बार है, इट्स मीन ये रीअकर हो सकता है, तो ट्रू। 1/3 एंड 2/3 कहाँ पे लाई करते हैं, तो बिटवीन 0 एंड 1, तो अगर हम 1/3 का अगर हम देखें तो वो 0.3 आ रहा है, और अगर हम क्या कहते हैं 2/3 का डेसिमल फ्रैक्शन देखें तो वो हमारे पास 0.6 आ रहा है, तो या ये 0 और 1 के मिडिल में ही लाई कर है। अगर हम 1/√3 इज एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, 1/√3 को अगर हम डेसिमल में पहले निकालें तो पता चलेगा। 1/√3 का अगर हम डेसिमल निकालें तो क्या बनेगा, ये गलत है क्योंकि 1/√3 रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो अगर हम इसका डेसिमल निकालेंगे तो वो इरेशनल नंबर में आ जाएगा। यहाँ तक कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।